हुकूमत कुछ मफादात की बिना पर मजबूर हो गई है ये बड़े बड़े माफियाज के सामने कि चैलेंज तो करते हैं उन माफियाज को, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कम से कम कामयाबी के साथ कोई कार्रवाई होती तो नहीं दिखाई दे रही जिसका कोई मंतकी अंजाम भी नजर आयो। देखिए, आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने सवाल का खुद से जवाब भी दिया है। मैं आपको दो दो या तीन फिगर्स अगर बता दूं। आटा जो है, एक हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत औसतन जो है 25 किलो हम चीनी खरीदते हैं सालाना औसतन के हवाले से। और पहले 55 रुपए की थी तो 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मिलके 300 अरब की चीनी खरीदा करते थे। अब वो 600 अरब की है, तो जाहिर बात है 300 अरब का टीका लगा। इसी तरह आटे की अगर आप फिगर देख लें तो हम 22 करोड़ पाकिस्तानी मिलके अपनी सारे आटे की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 800 अरब में पूरी कर लेते थे जब 35 रुपए का किलो आटा मिल रहा था। आज वो है वो 1800 अरब पे पहुंच गई। यानी कि 1000 अरब रुपए का टीका लग गया आपको और मुझे, आपकी और मेरी जेब से निकल गया, तो जाहिर बात है कि किसी की जेब में गया। अब हुकूमत जो है वो माफिया का नाम लेती है। अगर हम कहें कि आटे की कीमत क्यों बढ़ गई है, वो कहती है माफिया ने बढ़ा दिया। अगर चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई है तो माफिया ने बढ़ा दी। अगर बिजली की कीमत बढ़ गई है तो माफिया ने बढ़ा दी। तो अगर माफिया ये काम कर रही है तो फिर हुकूमत उनके खिलाफ कोई इकदाम या कदम क्यों नहीं उठा पाती? सही। मैं ये सोचता हूँ कि माफिया वाफिया कोई चीज नहीं है। ये मुझे नहीं समझ आता कि किस बला का नाम है। ये हुकूमत की पॉलिसी का फुकदान है। हुकूमत की पॉलिसीज लेके आनी है कि ये माफिया पैसे न बना सके 22 करोड़ अवाम की कॉस्ट के ऊपर। तो यहाँ पे पॉलिसी नहीं बन रही। और दूसरा जो बड़ा बुनियादी नुकता है जी, और फारूक साहब, ये जो माजी की हुकूमतों पर ये इल्ज़ाम डालने का जो सिलसिला है बिजली की कीमतों से मुतालिक, हमें ये बताया जाता है कि वो माजी की हुकूमत ने बहुत महंगे मुआहदे किए थे, इसलिए ये हुकूमत कीमतें बढ़ाने पर मजबूर है। इसी तरह चीनी का बताया जाता है कि वो माजी की हुकूमत सब्सिडी दिया करती थी, अब ये हुकूमत उस सब्सिडी को ख़त्म करके उस सब्सिडी का पैसा ख़जाने में जमा करेगी, तो ये इसलिए कीमत ये बढ़ गई है चीनी की। तो ये जो दावे किए जाते हैं, इनमें किस हद तक आपको हकीकत लगती है? देखिए, जहाँ तक बिजली का जिक्र किया जाता है कि उसकी महंगी बिजली खरीदी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई ने कोई नए मुआहदे नहीं किए। जो पुराने मुआहदे पीएमएलएन के दौरान किए गए थे निजी बिजली घरों से, वो यकीनी तौर पे बाकी इस खत्ते में, दुनिया में वो महंगे मुआहदे थे। पाकिस्तान महंगी बिजली ले रहा था। लेकिन दो दो चीज़ें जो उससे बड़ी असरअंदाज होती हैं, वो है बिजली की चोरी और बिलों की गैर वसूली। यानी कि अगर बिजली की चोरी हो रही है 300 से 400 अरब रुपए सालाना, ना पीएमएलएन उस पर कंट्रोल कर पा रही थी और ना पीटीआई कंट्रोल कर पा रही है। इसी तरह बिलों की जो वसूली है वो 90% तक गिर गई है। यानी कि अगर आप 100 रुपए का बिल भेजते हैं पूरी आवाम को, तो उसमें से 90 की वसूली होती है, 10 रुपए मजीद चोरी हो जाती है। और जब जो है वो बिजली की बिलों की वसूली नहीं कर पाती, जो चोरी हो रही है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती, तो फिर उसको मजबूरन जो है वो रेट बढ़ाना पड़ते हैं और नाम लगा देते हैं कि हम आईएमएफ मजबूर कर रहा है। आईएमएफ किसी सूरत किसी मुल्क को मजबूर नहीं करता। वो ये कहता है कि आपके बिजली के शोबे में 1000 अरब रुपए का खसारा है, उसको दूर कर दीजिए। ठीक। तो सिद्दीक साहब, ज़ाहिर है कि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि उसके दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़े, आवाम को रिलीफ ना मिले और आवाम के जहनों में हुकूमत का एक मनफी इमेज बने। ज़ाहिर है जब आपकी हुकूमत गई, इस हुकूमत ने आप पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, बिजली के महंगे मनसूबे करने के इल्ज़ामात लगाए। इसके अलावा जो मईशत को आर्टिफिशियली स्टेबल करने का आप पर इल्ज़ाम लगा। कहीं ना कहीं आप भी कुछ लकुनाज और मईशत को बुरे हालों में छोड़कर गए थे, जो इस हुकूमत के लिए मुश्किल हुई ना। इस सब तो मईशत की बदहाली में 100% इस हुकूमत का तो कसूर नहीं है? देखिए, जैसे कहा ना, हुकूमत, हर हुकूमत चाहती है। चाहने से क्या होता है, काम भी तो करना है ना। मेरी ये ख्वाहिश हो कि जनाब मेरे सामने महल्लात बन जाएं और दूध शहद की नहरें बह जाएं, तो वो तो इस तरह नहीं, उसके लिए तो मेहनत करनी होगी और अहलियत भी होनी चाहिए। तो इन्होंने आते जो नारे लगाए, अभी आपने अपने इंट्रो में जो भी बातें की हैं वो सारी इनकी थी ना कि हम ये करेंगे ये करेंगे। फिर माफियाज की बात बहुत करते थे। मैं एक एक करके जवाब देता हूं इसका। पहली बात यह है कि ये नालायक हैं। 4 वज़राए खजाना 3.25 साल में तब्दील करने पड़े और सारे नाकाम। वज़रा 10 कहा था, 12-15 हम रखेंगे, 50 से बढ़ गए। खर्चे हम कम करेंगे। बिजली हमें कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून ने बिजली महंगी जो है वो सौदे की है,
भाई हमारा सर्कुलर डेट हमारे दौर में तो 1000 या 1100 अरब था और बिजली का यूनिट 800 रुपए तक भी था। आपका तो 21-22 रुपए यूनिट हो गया और सर्कुलर डेट जो है वो 2800 अरब हो गया, वो भी बढ़ गया, कीमत भी 2.5 गुना बढ़ गई। तो फिर कहीं तो आपकी नालायकी है। दूसरी बात ये करते हैं आर्टिफिशियली। आपके पास सलीम साहब बैठे हैं जो माहिर मईशत हैं, 5 साल तक मईशत को यानी मसनूई आदाद शुमार की बुनियाद पर चलाया जा सकता है। 5 साल तक मसनूई तौर पर चीनी 50 रुपए किलो रखी जा सकती है, गंदम और आटा 35 रुपए किलो रखा जा सकता है। गैस की जो कीमत थी वो क्या 5 साल रखी जा सकती है। डॉलर की कीमत 5 साल मसनूई आखिरी 1 साल का इल्जाम लगाते हैं, आखिरी 1 साल में आप लोगों ने उसको आर्टिफिशियली स्टेबल किया है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं अर्ज करता हूँ आर्टिफिशियली करें ना, ये भी करें ना, आवाम को सहूलत दें। ये माफियाज की बड़ी बात करते हैं। अब जब देखते हैं, अभी आपने रिपोर्ट दी, अभी आपके दोस्त हमारे अपना एक पैनलिस्ट ने बताया कि जनाब रिपोर्ट आई है खुद अपनी हुकूमत की कि मुर्गी एक कार्टर जो है वो पैदा हो गया है, वो महंगी मुर्गी अंडे कर रहा है। वो आप देखेंगे तो इमरान खान की बगल के अंदर से निकलेगा वो माफिया, चीनी का माफिया के 600 अरब रुपए जो है कम से कम या 800 अरब रुपए वो अवाम की जेब से इन्होंने निकाल दिए। 300 अरब। तो जितने भी मैं अगर फिक्र भूल रहा हूँ, वो चीनी का माफिया कहाँ बैठा हुआ है, वो भी इमरान खान के दाएं बाएं बैठा है। गंदम का माफिया जो है 1000 अरब रुपए की बात हो रही है, ये कहाँ गया, कहाँ से आया, वो भी इमरान खान के बैठा है। ये अब जो रिंग रोड का माफिया है वो कौन है, वो भी इमरान खान के पास बैठा है। तो इमरान खान दर हकीकत माफियाज का सरदार है, माफियाज का लीडर है और इनकी पॉलिसी ये है कि खुद चोरी करो, जब लोग आपकी तरफ दौड़ें तो आपस में से एक चोर को भगा दो, उसको कहो भागो तुम, हम शोर मचाएंगे। 10 चोर जो है वो खुद ही शोर मचाते हैं, पकड़ो चोर, और वो भाग जाता है और चोर इधर चोरों का सरदार बैठा हुआ है। तो ये मिसाल मैंने दी है, आप जब गहराई से देखेंगे तो मेरी बात दुरुस्त साबित हो। सही, लेकिन अब ज़ाहिर है सिद्दीक साहब के अब कुछ हमें इस हुकूमत की मईशत को बेहतर करने के लिए, इस मसले के हल के लिए कुछ तजावीज़ भी दरकार होंगी। दामरा साहब, अगर आपके पास पीपल्स पार्टी के पास इस मईशत की बिगड़ी सूरत हाल को सुधारने के लिए, हुकूमत के लिए, चूँकि माजी में आप लोग हुकूमत में रह चुके हैं, सिद्दीक साहब आपकी तरफ आता हूँ, अगर दामरा साहब से पहले पॉइंट ले लूँ फिर फारूक साहब के साथ फिर आपकी तरफ में आता हूँ। तो दामरा साहब, क्या तजावीज़ हैं इस मईशत की बेहतरी के लिए आपके और पीपल्स पार्टी के पास? देखिए, पहली बात तो आप इस हुकूमत के लिए तजावीज़ की बात कर रहे हैं, जिस हुकूमत के लिए जब पहले वजूद में आई थी तो कौमी असेंबली में तमाम अपोजिशन लीडरान की स्टेटमेंट निकाल के आप देखें कि अपोजिशन ने ही ऑफर दी थी कि मईशत पे हम सीओडी करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन ने ही कहा था कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर उसके जवाब में इन हुक्मरानों ने क्या कहा है, अभी भी अपोजिशन के बारे में इनकी राय क्या है। और दूसरी बात देखें, ये जो माफिया है, माफिया से तो ये एनआरओ कर रहे हैं और पांव पकड़ के बैठ गए हैं तरीन साहब के ग्रुप के ऊपर, क्योंकि उसके बगैर ये बजट पास नहीं करा सकते। और दूसरी बात आप कहते हैं इंक्वायरी चल रही है उनके खिलाफ, ठीक हो चुकी है, मईशत ठीक हो चुकी है। देखें, अपोजिशन ने जो IMF के हवाले से खत्म नहीं हुए बजट आपने पेश किया था, जो हमने कहा, शौकत तरीन ने भी वो कहा, एज ए मिनिस्टर उन्होंने इंतबाह किया है और बड़ी खतरनाक हद तक बातें की हैं। तो पहले तो ये वो अपना मामला ठीक करें। और दूसरी बात, अगर मईशत ठीक है तो आप कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी महंगाई के बाद मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाएंगे। भाई मईशत ठीक हो चुकी है, आप तो 50% बढ़ाएं, क्योंकि इस महंगाई के तूफान में आपने तो कहा था कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बड़े खुद कफील हो गए। आप तो सऊदी अरब से खैरात लेके आ गए चावल। आगाज, ये नुक्ता आगाज है, वो ये नहीं कह रहे कि मईशत ठीक हो गई है। अब मईशत अपनी बहाली की तरफ जा रही है, अब बूम करेगी। तो वो जब बूम करेगी तो शायद वो आपकी ये तजवीज़ माने भी 50% तनख्वाह बढ़ाने वाली। मैं इस बात को मानूं क्यों, क्योंकि इन्होंने जब से आए गलत बयानी, नाकामी का इन्होंने जो है वो ढंढोरा पीटा है। दूसरी बात, मईशत जब तक ग्राउंड पे नजर आएगी, मेरे इस मुल्क का कॉमन जो आदमी है, जब वो खुशहाल नहीं आएगा तब तक मैं इनकी मईशत ठीक होने की बात क्यों करी। क्योंकि इनका जो वजीर दाखिला है शौकत तरीन, उन्होंने बड़ी खतरनाक हद तक बातें की हैं। उन्होंने IMF पर अदम एतमाद किया है। तो ये तो खतरनाक सूरत हाल इनके वजीर खजाना ने कही है। तो मईशत को ठीक होने वाले इनके जो बात है वो सिवाय झूठ के और फ्रेब के और मैं ज्यादा क्या तबसरा कर सकता हूँ। सही, लेकिन वो उस वक्त वजीर खजाना नहीं थे। वजीर खजाना बनते ही बार बार याद दिला रहे हैं कि उनके ख्यालात फिर तब्दील हो चुके हैं। नहीं, उन्होंने वजीर खजाना के बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।